बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के वायरल क्लिप पर कि शुक्र करें मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा दिया। आपको किसने रखा हुआ है? शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। I needs to be fired और शुक्र करें आपको सजा नहीं दे रही। सोशल मीडिया का सख्त एक्शन। आफ्ताब इकबाल ने मिर्जे को सबूतों के साथ गधा साबित कर दिया। मेरा ख्याल है गधा इस वक्त प्रोफेसर लगा होता, इतना गला नहीं फाड़ते, बहुत बुरा लगता है। कभी उल्टा लटक के आपको 10 15 20 डंडे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता कहां से है। और आखिर में मरियम की इस मसनूई हंसी पर इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, पिछले 6 महीनों से खबरें चल रही थीं कि मियो अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत है। एक 15 साल पुराना क्लिप देखें। अस्पताल के हालात जो 15 साल पहले थे आज भी बिल्कुल वही हालात हैं। सेहत कार्ड बंद होने के बाद पिछले 40 साल की तरह एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीजों को जिन्हें फौरी इलाज की जरूरत थी, इन्हें भी लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। कई डॉक्टर्स जमीर के बोझ की वजह से शदीद दबाव में हैं। जब से नून लीग की हुकूमत आई है, अद्वियात के साथ अब वेंटिलेटर का सामान भी मरीजों को खुद खरीदना पड़ रहा है। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। सहाफी मोहम्मद उमैर ने लिखा, मियो अस्पताल में जिन एमएस साहब फैसल मसूद को आज मरियम नवाज ने हटाने का हुक्म दिया, इसने इस ओहदे से खुद को हटाने की दरख्वास्त गुज़श्ता माह खुद की थी, मगर अमल नहीं हुआ। तो क्या आज ड्रामेबाजी की गई है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां कह देती हैं द गाय नीड्स टू बी फायर्ड और शुक्र करें आपको सजा नहीं दे रही। तो ये डॉक्टर साहब पहले से इस्तीफा दे चुके थे। जो कुछ आज हुआ है, लोग बताते हैं ये पहले से फैसला कर लिया गया था, उन पे मलबा गिराने की कोशिश है और कुछ नहीं है। वो तो अच्छा है कि इस्तीफा मौजूद था, इस्तीफा सामने आ गया और चीजें हमारे सामने पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में इन लोगों की आ चुकी हैं। मिलते इस पर समीना पाशा ने ट्वीट किया, जाली मैंडेट और इतनी अक्कड़, तौबा तौबा। सहाफी अमीर अब्बास का ये बयान देखें, मरियम नवाज सिस्टम की इतनी लाडली है कि कोई बाईद नहीं कि इनको जिस तरह वजीर आला बनाया गया है, बिल्कुल इसी तरह वजीर आजम ही ना बना दिया जाए। ये सिस्टम, अरे भाड़ में गया सिस्टम, इसमें सारी आसानी मुजरिमों के लिए। वकील अहमद ने लिखा, जब बोलने वालों का कलाम इन्हें बरहना कर दे तो बेवकूफों और अहमकों के लिए खामोशी बेहतरीन लिबास होती है। असूलन नानी पुष्पा को वजारत से फारग करना चाहिए था, ना कि एमएस को। सहाफी सैरिश मान ने लिखा, चोर उचक्के चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। सहाफी रमज़ईम ने कहा, 6 महीने से मीडिया रो रहा था कि एमएस के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे, सारा बजट जाली इश्तहारों और पापा की परी की मार्केटिंग पर खर्च हो गया। आज जाली एडमिनिस्ट्रेटर वाली टिकटॉक बनाने के चक्कर में बेचारे एमएस को ही रगड़ दिया। मलिहा हाशमी ने लिखा, मरियम नवाज चाचा शहबाज की नकल करते हुए अस्पताल के अमले को खड़े खड़े नौकरी से निकालते हुए मरियम नवाज ने मियो अस्पताल के एमएस साहब को फारिग करने का ऐलान करते हुए एमएस साहब से पूछा कि आपको यहाँ रखा किसने है। अगर जवाबन एमएस साहब भी यही सवाल पूछ लेते तो क्या होता। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ भी जब वजीर आला बने थे तो अखबार के सहाफियों के साथ दौरे करते थे। आज मरियम नवाज भी अपनी टिकटॉक में यही दिखा रही हैं। 40 साल से ये खानदान मुसल्लत है, लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। वजह एक ही है, इनके पास कंपनी की कबूलियत होती है। मकबूलियत और काबिलियत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। फैसल खान ने लिखा, अगर अली अमीन गंडापुर इसी तरह किसी डॉक्टर को नौकरी से निकालकर साथ गिरफ्तारी की धमकी देता तो बिकाऊ मीडिया और लिफाफे गला फाड़ फाड़ कर अली अमीन गंडापुर पर हमलावर हो जाते। लेकिन यहाँ चूंकि अरबों रुपए इश्तहारात वाली वजीर आला है तो इसलिए मुकम्मल खामोशी है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कामरान खान ने कहा, मरियम नवाज मियो अस्पताल के एमएस डॉक्टर फैसल मसूद से मुखातिब, शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। खुद ये नालायक मुसल्लत शुदा खातून किंग एडवर्ड से निकाली गई। इसका आज प्रोफेसर फैसल मसूद जैसे हेल्थ प्रोफेशनल से इतना तौहीन आमेज रवैया काबिल शर्म बात है। सहाफी बिशारत राजा ने ट्वीट किया, टिकटॉक वज़ीर आला मरियम नवाज ने मियो अस्पताल के एमएस को कहा कि मैं गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। नवाज के दूसरे दौरे हुकूमत की बात है। गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा है कि सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया। अदालत के अहकामात मियाँ की समातों पर ग्रां गुजरे। एक दिन वो गौहर अयूब के साथ सफर कर रहे थे। बाबूजी ने गौहर को कहा, मैं एक दिन के लिए सज्जाद अली शाह को गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। जिस पर गौहर ने कहा, मियाँ जी आप क्या फरमा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शरीफ खानदान का पुराना शुगल है। दूसरी तरफ मिर्जा जेहलमी को गंदी जुबान का इस्तेमाल महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया का सख्त एक्शन, तबसरे होते रहे कि इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, जबकि लानती मिर्जा
शाही कोई नहीं। मिर्जा जहलमी 72 घंटों में सोशल मीडिया के हाथों मुकम्मल तौर पर बढ़ गया। मिर्जा ने बुग्स का दौरा उठने या फिर इमरान रियाज खान की तरफ से अपना पुराना बयान वायरल करने पर इमरान रियाज खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तुम्हारा लीडर इमरान खान मर जाएगा तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जवाब सुने। ओ, आप क्या बेचते हैं जनाब? कभी उल्टा लटक के आपको 10 15 20 डंडे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता कहां से है। मैं वो सारा कुछ भुगत के आया हूं और फिर अपनी वही बात कर रहा हूं जो बात मैं करता था और वो करता रहूंगा। तो आपने मुझे माफ नहीं करना मेरे गुनाहों पे, मेरे रब ने मुझे माफ करना है मेरे गुनाहों पे। जो आपका अंदाज है ना बोलने का, जो बदतमीजी का आपका तरीकाकार है, आप ना मजबूर करें कि कौम आपको उसी तरह मुखातिब करना शुरू कर दे। अपनी इज्जत करें दूसरों की और अपनी इज्जत करवाएं आप, यही आपके लिए बेहतर होगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जबरान इलियास ने लिखा, अली मिर्जा की नई और पुरानी क्लिप्स देखकर ये बात तो समझ आई कि दूसरी तरफ के सारे टाउट्स या तो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं या फिर इन सब ने कप्तान के खिलाफ फजूल बातें करने से मुआजरत कर ली है। अली मिर्जा को दूसरी बार लॉन्च करने से समझ जाएं कि इनके पास अब क्या बचा है। दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल ने दलील के साथ मिर्जा को गधा साबित कर दिया। क्लिप देखें। इतना गला फाड़ के क्यों बोलते हैं आप? ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं आप, चिल्ला चिल्ला कर। आखिर क्या वजह? ये कोई बीमारी होती है जो बात इस नोट पे हो सकती है वो इस पे करते हैं? गला किसको अल्लाह ने नहीं दिया? वो अगर गला फाड़ने से, शोर मचाने से कोई कन्विंस हो सकता तो मेरा ख्याल है गधा इस वक्त प्रोफेसर लगा होता। इतना गला नहीं फाड़ते, बहुत बुरा लगता है। आफ्ताब इकबाल ने मिर्जे को मुखातिब करते हुए मजीद कहा, ये आपकी गलत फहमी है कि कोई इमरान खान का नाम नहीं लेगा। इमरान खान का नाम क़यामत तक याद रखा जाएगा। दुनिया जालिमों, बादशाहों और फातिहीन को भूल जाती है लेकिन बहादुरों को नहीं भूलती। आफ्ताब इकबाल ने मजीद कहा, आपकी जुबान इतनी बाजारी क्यों है? आप क्यों तू तड़ा में बात करते हैं? क्या आप इंजीनियर हैं? आपका लबो लहजा पढ़े लिखे शख्स जैसा नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है। आप जो सारी जिंदगी करते आए वही करेंगे। सहाफी अदील हबीब ने खबर दी, सुनने में आ रहा है कि इंजीनियर अली मिर्जा सोशल मीडिया पर रद्द अमल से सख्त परेशान है। वैसे तारीख यही बताती है, जिसने आज के दौर में अवाम को धोखा देने की कोशिश की फिर उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया। इमरान अफजल राजा ने कहा, मिर्जा जहलमी की बात अगर मान भी ली जाए कि इमरान खान ने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और वो मिर्जा जो मज़ारों और बाबों के सख्त खिलाफ है, इसके मुकद्दस मज़ारात को 9 मई को नुकसान पहुंचा, बाबे नाराज हो गए, उन्होंने सुर्ख लाइन खींच दी। तो सवाल तो ये है, जिनके साथ मिर्जा के बाबे खड़े हैं क्या वो सब फरिश्ते हैं? इंजीनियर मिर्जा जहलमी ने कहा, नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के बच्चे बाहर हैं तो इनमें क्या फर्क है? इस पर आफ्ताब इकबाल ने जवाब दिया, तुम ये नहीं देखते कि दोनों के बच्चों में बाहर रहने का फर्क क्या है? अगर तुम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के सपोर्टर हो तो खुलकर इकरार करो, शर्मिंदा क्यों होते हो? एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, मिर्जा जहलमी बेगैरत, कज़ाब, एक सस्ता नाचा था जो कि सुल्तान रही की फिल्मों में देखा जाता था, बढ़ के मारता था कि तुम देंगे। और अब सब दी माँ की ये फुटेज देखें। आपको पता तो चल ही गया होगा कि मरियम हमेशा ऐसा मुंह क्यों बना कर रखती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसा न बनाए तो फिर ऐसा बनता है। मसनूई हंसी उज्जड़ गुहारों जैसी लगती है। इस पर सहाफी सभी काज़मी ने ट्वीट किया, इनकी टिकटॉक के शौक पूरे करवाने के लिए 62% मुल्क इनके हवाले कर दिया। इससे अच्छा बॉलीवुड दे देते, जो मर्जी करती। फरा ने कहा, अब इसकी कमी थी, ज़ीशान को ही बुला लेती कि खींच मेरी फोटो। साफी समीना पाशा ने लिखा, मरियम नवाज न सिर्फ मैंडेट चोर वजीर आला हैं बल्कि मंसूबा चोर वजीर आला भी हैं। वैसे उस्मान बुज़दार को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मरियम की तशहीर के चक्कर में सबको ये तो पता चला कि उस्मान बुज़दार ने तो अच्छे खासे मंसूबे शुरू किए थे। सहाफ़ी आगा सरवर ने इंकशाफ किया, नवाज शरीफ के 2013 से 17 तक 4 साल दौर में 15 अरब के इश्तिहारात मीडिया को दिए गए। इमरान खान ने अपने पूरे दौर में सिर्फ 2 अरब के इश्तिहारात दिए। पीडीएम ने 8 अरब के इश्तिहारात दिए, जबकि मरियम ने सिर्फ 1 साल में वजारत आला के दौर में अब तक 18 अरब के इश्तिहारात मीडिया को खिला दिए हैं। वैसे ये बात भी काबिल गौर है कि नवाज शरीफ के दौर का 1 अरब आज के तकरीबन 10 अरब के बराबर है। इस हिसाब से मरियम नवाज ने 180 अरब के इश्तिहारात दिए हैं और मरियम शायद अपने पापा के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं।